रजब मुबारक की 10 तारीख है और सूरह तौबा की आयत नंबर 34 के हवाले से दर्स कुरान का उन्वान है ज़कात ना देने का अंजाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, बेशक बहुत सारे अहबार यानी यहूदियों के उलमा व रुहबान और ईसाइयों के राहिब इबादत गुजार सूफी लयअकुलून अम्वालन नास बिल बातिल, लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं। वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। और आगे फरमाया, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ता, और जो लोग सोना और चांदी का खजाना जमा करते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो ऐसे लोगों को दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 34 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके जरिए से पहले यहूद और नसारा के उलमा और बुजुर्गों के ताल्लुक से फरमाया कि ये बातिल तरीके से लोगों का माल खाते हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। और उसके बाद फिर जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनके ताल्लुक से भी वही सुनाई कि जो लोग बातिल तरीके से खाते हैं उन्हें भी, जो सोने चांदी खजाना जमा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं उन्हें भी, दोनों को दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। मुखातब अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान को किया है और खबरदार किया है अहले किताब के उलमा और बुजुर्गों के ताल्लुक से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले यहूद के उलमा की अरब के अंदर बड़ी इज्जत थी, बड़ा मकाम था, लोग उन्हें बड़ी अहमियत देते थे। तो ये लोग उसका नाजायज फायदा उठा करके तरह तरह से लोगों का माल ऐंठते थे। यानी लोगों के मुताबिक लोग पैसा देते तो उनको उनका पैसा ले करके जैसा वो चाहे उनके मुताबिक दीन के अहकाम बता देते थे, बदल देते थे। यानी आज की जुबान में कहेंगे कि पैसा लेकर के उनकी मर्जी मुताबिक फतवे देते थे दीन के। इसी तरह से शादी ब्याह और मय्यत वगैरह के मौके पर, बच्चे की पैदाइश वगैरह के मौके पर मुख्तलिफ हीले बहाने से नजराने वसूल करते थे और लोग समझते थे हमारे दीनी रहनुमा, हमारे दीन की रहनुमाई करते हैं, और वो अपने नजराने वसूल करते थे और लोगों को सीधी बात से रोकते थे, सही बात लोगों को नहीं बताते थे। ऐसे ही ईसाइयों की सूफिया का भी हाल था कि मुख्तलिफ किस्म के नजराने लोगों से वसूल करते थे, टैक्स और चुगिया वसूल करते थे। इस उम्मत के अंदर भी आप देखेंगे तो ऐसे बुरे उलमा और बुरे किस्म के सूफिया इबादत गुजार मौजूद हैं जो लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के जरिए से खबरदार इसीलिए किया है कि ये इस उम्मत के लोग बचें कि वो अगर खाते थे तो अल्लाह ने उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खबर सुनाई, तो अगर तुम ऐसा करोगे, ऐ मोमिनो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भी वही अज़ाब है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई की थी कि लतत्तबिउन्ना सुनन मन काना क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन ज़िराअन बिज़िराइन हत्ता लौ दख़लू ज़ुहरा ज़ब्बिन लदख़लतुमूह, कि तुम अपने से पहलों के नक्शे कदम पर चलोगे जैसे एक बालिश दूसरे बालिश के बराबर होता है, एक हाथ दूसरे हाथ के बराबर होता है, यहाँ तक कि अगर वो किसी गोह के सुराख में दाखिल हुए होंगे तो तुम भी दाखिल होगे। और देखेंगे कि इस उम्मत के अंदर भी ऐसे उलमा, ऐसे सूफिया पाए जाते हैं जो लोगों का माल बातिल तरीके से खाते भी हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते भी हैं, सही बात नहीं बताते हैं। तो ये जिस तरह से यहूद के उलमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे, लेकिन चूंकि आपकी दावत को कबूल कर लेने के नतीजे में उनकी ये रोजी रोटी बंद हो जाती, उनके पेट का धंधा बंद हो जाता, इसलिए उन्होंने मुखालिफत की। आज भी बहुत सारे उलमा ऐसे हैं इस उम्मत के अंदर जो हक बात को जानते हैं, क़ुरान और सुन्नत को जानते हैं, लेकिन उनके पेट का मसला आड़े आता है, इसलिए वो हक नहीं बयान करते हैं, हक को छुपाते हैं जानते बूझते, लोगों को हक से रोकते हैं और मुख्तलिफ तरीके से लोगों की पैदाइश के मौके पर, मरने के मय्यत के मौके पर
और मुख्तलिफ रस्म व रिवाज को ईजाद करके जिनके अंदर रखे हैं उसके नाम पर लोगों से नजराना वसूल करते हैं। आप देखते हैं कि किस किस तरह से लोगों से पैसे वसूलते हैं, यहाँ तक कि लोगों को तावीज़ गंडे बांटते हैं, नजात के वजीफे और नजात के सहायक भी बांटते हैं, अहदनामा और क्या क्या नामा लोग नजात नामा तक बांटते हैं लोग कि तुम्हारी नजात हो जाएगी, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। ऐसे ऐसे मुख्तलिफ हीरे से लोगों को बांटते हैं और उसके बाद को बेच करके कमाते हैं। ये तो खैर पहले हिस्से के ताल्लुक से चंद बातें थी जो हमारे मौजूद में ताल्लुक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने तज़किरा कर दिया। जो लोग सोने और चांदी खजाना जमा करते हैं उनके ताल्लुक से ने फरमाया कि वो लोग, उनके लिए भी दर्दनाक अजाब है। और दर्दनाक अजाब क्या है उससे अगली की आयत देखेंगे, आयत नंबर 35। उसमें अल्लाह ने फरमाया कि उनके उस सोने और चांदी को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उससे उनके चेहरों को, उनकी पीठों को, उनके पहलुओं को दागा जाएगा और कहा जाएगा कि ये है वो तुम्हारा खजाना जिसको तुम अपने लिए जमा करते थे, तो आज अपने खजाने का मजा चखो। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि ये हुक्म ज़कात का हुक्म नाज़िल होने से पहले था कि माल जमा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब ज़कात का हुक्म नाज़िल हुआ तो उसके बाद से इजाजत हो गई कि अब ज़कात जो आदमी अदा कर दे अपने माल का तो उसका माल पाक हो जाता है, फिर उसके बाद अपने माल को जमा करेगा तो वो खजाना नहीं कहलाएगा, वो खजाना नहीं कहलाएगा जिसका अज़ाब उसे क़यामत में दिया जाएगा। लेकिन जो लोग अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते हैं तो उन्हें, उनके लिए यही दर्दनाक अज़ाब है। जैसा कि सही मुस्लिम की एक रवायत है हदीस नंबर 987 में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसको अल्लाह ने माल दिया है, सोना और चांदी दिया है और वो उसमें से खर्च नहीं करते, नहीं अल्लाह के रास्ते में ज़कात नहीं निकालते हैं, उसका हक अदा नहीं करते हैं, तो उनके सोने और चांदी को की तख्तियां बनाई जाएंगी और जहन्नम की आग में उन्हें तपाया जाएगा और तपाने के बाद उनकी पेशानी और उनके पहलुओं को और उनकी पीठों को दागा जाएगा और जब जब वो तख्तियां ठंडी हो जाएंगी तो फिर जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा। आप सोचें दुनिया की आग नहीं बल्कि जहन्नम की आग होगी जो दुनिया की आग से 69 गुना तेज है और ये सजा उन्हें उस वक्त तक दी जाती रहेगी जब तक लोगों के दरमियान हिसाब किताब नहीं हो जाता है और वो दिन 50,000 साल का एक दिन होगा, क़यामत का दिन 50,000 साल का एक दिन होगा, उस दिन सजा दी जाती रहेगी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला जब हिसाब लेगा तो उसके बाद फिर फैसला होगा जन्नत या जहन्नम का, वो बाद में होगा, लेकिन ये हिसाब किताब से पहले उन्हें इसका मैदान महशर में दी जाएगी। ऐसे मैदान महशर में और भी दूसरे किस्म के अज़ाब का तज़किरा है कि जिनके जानवर होंगे उनके जानवरों को छोड़ दिया जाएगा, उन्हें मैदान में डाल दिया जाएगा, वो जानवर अपने खुरों से उन्हें रौंदेंगे, सींग से मारेंगे और 50,000 साल तक इस तरह से उन्हें अज़ाब दिया जाता रहेगा। ऐसे ही एक रवायत के अंदर है, ग़ालिबन सही बुखारी की रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सही बुखारी की हदीस नंबर 1403 है कि जिसको अल्लाह ने माल दिया है और अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता है तो उसके माल को गंजे सांप की शक्ल में तब्दील कर दिया जाएगा। एक गंजा सांप बना दिया जाएगा जिसके सर पर 2 स्याह नुक्ते होंगे। उलमा कहते हैं कि इस बात के अलावा क्योंकि इंतहाई जहरीले सांप होंगे वो, और वो सांप उसको दौड़ाएंगे मैदान महशर में और उसका हाथ पकड़ लेगा और पकड़ करके उसको चबाएगा और धीरे धीरे पूरे बदन को उसकी निकल जाएगा और कभी उसके गले में तोक बन जाएगा, उसके गले में जाकर लिपट जाएगा तोक की तरह और उसके जबड़े को पकड़ के चबाएगा और चीरेगा और कहेगा कि मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं, अना मालू का अना कंजू का। ये सजा भी उसे उस वक्त दी जाती रहेगी जब तक हिसाब किताब नहीं हो जाता है, यानी 50,000 बरस तक ये सजा दी जाती रहेगी। तो इस तरह से जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सजाएं रखी। इसके अलावा और भी अहादीस के अंदर बहुत किस्म की सजाओं का तज़किरा है और कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया है सूरह आले इमरान के अंदर भी कि जो लोग अल्लाह के, जिन्हें अल्लाह ने माल दिया अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं, बखीली करते हैं, अपने हक में बेहतर न समझें बल्कि उनके हक में बहुत बुरा है, वो उनके गले में तोप बनाकर डाला जाएगा। तो ज़कात अदा करने माल का हक है। आज बहुत सारे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्हें नवाजा है, खासकर जिनके पास बड़ी प्रॉपर्टी ज्यादा है, लोग 2-4 हज़ार 10-20 हज़ार निकाल कर समझते हमने हक अदा कर दिया। अक्सर ये ज़कात नहीं निकालते, अगर ज़कात निकाले तो कोई भी मुसलमान गरीब ना बाकी रहे। उसके मुकाबले में आप देखेंगे कि शैतानी रास्तों में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, फजूल खर्ची के रास्ते में और वाहवाही में, दिखावे में,
اور مختلف رسم و رواج بھی بہت خرچ کریں گے، لیکن زکوٰۃ جو مال کا حق ہے، جو جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مال کو پاک کرتا ہے اور بڑھاتا بھی ہے، وہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑی ایمانداری کے ساتھ حساب کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کریں، تاکہ دنیا کے اور آخرت کے اندر اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہم سب کو ایمانداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔